गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर नंबर 6 मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ बातें बताई थी और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस हम कर सकते हैं। एक नज़र फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम 10, 100, 1000 एंड 20, 30, 40 इनसे हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी हमने आपको बताए थे। एंड ये स्विटेबल ग्रुप वाले भी एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे। आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज नंबर ए। क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इनको सॉल्व करना है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्लैंक्स मल्टीप्लाई 2191 इक्वल 2191 मल्टीप्लाई 137। यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा ये आपको देख के ही पता चल रहा होगा। सेम नंबर ये है एंड ये मिसिंग है, तो इस वाले नंबर को हम यहाँ फिलअप करेंगे तो हमारा आंसर होता है 137। इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है राइट द प्रोडक्ट्स इन द ब्लैंक स्पेस। हमें यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स को फिल करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने आपको बताया था 7 किस तरीके से हम किसी भी नंबर से 10, 100, 1000 इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है। 78 मल्टीप्लाई 100। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, केवल 78 को जो कहते हैं यहाँ लिख देंगे एंड 1 के बाद जितने भी जीरो हैं आपको 78 के बाद उतने लगा देना है। जैसे कि यहाँ पर 1 के बाद 100 में कितने ज़ीरो आते हैं, 2 ज़ीरो आते हैं, तो 78 लिखने के बाद हम उसमें 2 ज़ीरो लगा देंगे तो आंसर होता है हमारा 7800। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आता है फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर भी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किस तरीके से हम 3 मतलब 20, 30 इस तरीके के नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 127 मल्टीप्लाई 30। सबसे पहले हम 127 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और जितना भी आंसर आता है वहाँ पर 1 ज़ीरो लगा देंगे। जैसा कि आप इस वाले क्वेश्चन में देखें तो 15 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे और 4 के बाद 2 ज़ीरो हैं तो आंसर में हम 2 ज़ीरो लगा देंगे। दैट्स क्लियर। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन बाय सुटेबल ग्रुपिंग फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको ग्रुप बनाकर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं 2 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 5। चाहे तो आप 2 और 37 का या 2 और 5 का या 37 एंड 5 का ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पर सूटेबल होगा 2 और 5 का ग्रुप बना लें। 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होता है 10। 10 का मल्टीप्लाई हम 37 में करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 370। इसी तरीके से हमें ये सारे मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। मल्टीप्लाई 376 बाय 272। किन्हीं भी 3 डिजिट वाले नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, सबसे पहले हमें जिससे मल्टीप्लाई करना है उसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लें 200 + 70 + 2। अब 376 मल्टीप्लाई 272 लिखने के बाद 272 का हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। फिर एक एक करके हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करते जाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है 376 में पहले 200 का, फिर 70 का, फिर 2 का, और इनको प्लस करने पर ये हमारा आंसर आ जाता है। इसको हम शॉर्ट मेथड में इस तरीके से भी कर सकते हैं। 376 एंड 272 और एक एक करके हम सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं और इनको डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं और ये होता है हमारा आंसर। इसी तरीके से
एक और एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। अब स्टार्ट करना है हमें एक्सरसाइज नंबर बी। तो इनका आपको मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करना है। इसके बाद हमें पढ़ना है एक्सरसाइज नंबर सी। तो इसको पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। There are 12 rows of chairs in an auditorium. If 356 spectators can sit in one row, how many spectators can sit in the auditorium? एक ऑडिटोरियम में चेयर्स की 12 रो हैं। यदि वन रो में 356 स्पेक्टेटर्स बैठ सकते हैं तो सारे ऑडिटोरियम में टोटल कितने स्पेक्टेटर्स बैठ सकते हैं। आपको ध्यान रहे कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो वो हमें सिस्टमेटिक तरीके से लिख कर ही सॉल्व करना है, चाहे वो प्लस की हो, माइनस की हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, किसी भी प्रकार की वर्ड प्रॉब्लम हो हमें इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिख कर ही सॉल्व करना है। ये नहीं करना है कि मल्टीप्लाई वाला है तो डायरेक्ट उठाया मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस है तो डायरेक्ट प्लस कर दिया, माइनस कर दिया या डिवाइड कर दिया। नहीं, इसको हमें इस तरीके से लिखकर सॉल्व करना है, तब जाके हमें एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स मिल पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रो कितनी है 12। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इन वन रो, तो वो कितने हैं 356। नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स हु कैन सिट इन द ऑडिटोरियम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 356 में 12 का आंसर आता है 4272। आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं या आप उसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, और इसके बाद ज़रूरी होता है आंसर लिखना। हैंस 4272 स्पेक्टेटर्स कैन सिट इन द ऑडिटोरियम। इस तरीके से जब आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। आइए अब हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर सी। एक्सरसाइज नंबर सी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मंथली फी ऑफ अ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज ₹259। फाइंड द अमाउंट ऑफ फी डिपॉजिटेड बाय वन स्टूडेंट इन 3 years। मीन्स किसी स्कूल का एक स्टूडेंट यदि एक महीने की फ़ीस 259 रुपीज़ पे करता है तो वह 3 साल में कितनी फ़ी पे करेगा। तो यहाँ पर मंथली फ़ीस दी है और हमें ईयर्स की निकालनी है। तो सबसे पहले हमें एक ईयर की फ़ीस निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हमें उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 3 साल की फ़ीस हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे द मंथली फ़ी ऑफ अ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज़, वो है ₹259। सो 1 ईयर की हमें निकालना है। तो 1 ईयर वी नो दैट 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12। तो 259 में हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आएगा 3108। मीन्स एक साल की फ़ीस कितनी हो जाती है 3108। अब द अमाउंट ऑफ फी डिपॉजिट बाय वन स्टूडेंट इन 1 ईयर, कितनी फ़ीस पे कर रहा है वो 1 ईयर में 3108। सो द अमाउंट ऑफ फी डिपॉजिट बाय वन स्टूडेंट इन 3 years। यहाँ हम 1 ईयर की फ़ीस में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 साल की फ़ीस जो है ₹9324 आ जाती है। इसके बाद हम आंसर लिखेंगे ₹9324। इस तरीके से हमें ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। थैंक यू सो मच। और सारे स्टूडेंट्स अपनी फेयर कॉपी में 6 चैप्टर तक कंप्लीट करें और मुझे चेक कराएं।